नमस्कार दोस्तों। आज हम बताने जा रहे हैं स्त्रियां ही व्रत क्यों करती है, पुरुष क्यों नहीं। भारतवर्ष की संस्कृति, परंपराएं और धार्मिक विश्वासों में व्रत उपवास का विशेष स्थान है। व्रत न केवल धार्मिक अनुष्ठान होता है बल्कि आत्मशुद्धि, संयम और भक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। जब भी हम व्रत की बात करते हैं तो सामान्यतः हमारे मन में स्त्रियों की छवि सामने आती है। करवा चौथ, तीज, हरतालिका, संतान सप्तमी, सोमवार का व्रत, शुक्रवार का व्रत आदि। परंतु एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या केवल स्त्रियों का ही व्रत करना आवश्यक है? पुरुष व्रत क्यों नहीं रखते? क्या धर्म के नियमों में स्त्रियों को अधिक उत्तरदायित्व दिया गया है? इस प्रश्न का उत्तर केवल सामाजिक नहीं बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी गहराई में जाकर समझना आवश्यक है। नंबर 1, धार्मिक ग्रंथों में व्रत का वर्णन। प्राचीन ग्रंथों जैसे स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, भागवत पुराण आदि में व्रतों का विस्तार उल्लेख मिलता है। भगवान शिव ने माता पार्वती को व्रतों की महिमा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को व्रत की विधि बताई। इन सभी स्थानों पर व्रत का पालन स्त्री पुरुष दोनों के लिए बताया गया है। जैसे विष्णु पुराण में एक कथा है जिसमें राजा हरिश्चंद्र ने सत्य को बनाए रखने के लिए व्रत रखा। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव के प्रसन्नता हेतु पुरुषों को भी सोमवार का व्रत रखना चाहिए। इससे यह स्पष्ट होता है कि व्रत केवल स्त्रियों के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए भी धर्म में उसका स्थान है। नंबर 2, स्त्रियों द्वारा व्रत रखने का सांस्कृतिक कारण। भारतीय समाज में परिवार का केंद्र बिंदु स्त्री को माना गया है। एक माँ, पत्नी, बहन या बेटी के रूप में स्त्री ही परिवार की रीढ़ होती है। इसलिए समाज ने उसके हाथों में घर की सुख शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की जिम्मेदारी दी। इसलिए स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र, संतान की रक्षा, घर की समृद्धि और पारिवारिक कल्याण के लिए व्रत रखती है। जैसे करवा चौथ में पत्नी पति की दीर्घायु के लिए निर्जल उपवास करती है। वहीं अष्टमी में मां संतान की लंबी उम्र के लिए उपवास करती है। तीज में पति पत्नी के प्रेम और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखा जाता है। यह परंपराएं समय के साथ विकसित हुई और स्त्रियों की भूमिका केंद्र में आ गई। नंबर 3, पुरुष क्यों कम व्रत रखते हैं? पुरुषों द्वारा व्रत न करने का कोई धार्मिक निषेध नहीं है। कई पुरुष नियमित रूप से व्रत रखते हैं, जैसे एकादशी, प्रदोष व्रत, सोमवार, शनिवार आदि। परंतु प्राचीन काल में पुरुषों की जिम्मेदारियां
बाहरी जगत से जुड़ी होती थी। युद्ध, कृषि, व्यापार आदि। उपवास करने से शारीरिक कमजोरी हो सकती थी, जो उनकी कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकती थी। इसलिए स्त्रियां, जो अधिकतर घरेलू कार्यों में व्यस्त रहती थी, व्रतों की जिम्मेदारी अधिक निभाती थी। आज के समय में भी अधिकतर कार्यशील पुरुष यह सोचते हैं कि व्रत रखने से ऑफिस में कमजोरी या असहजता हो सकती है। यह मानसिकता धीरे धीरे बदल रही है। नंबर 4, स्त्री की सहन शक्ति और भक्ति। व्रत में शारीरिक संयम के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक दृढ़ता की आवश्यकता होती है। स्त्रियों में सहन शक्ति, धैर्य और श्रद्धा का स्तर अधिक होता है। यही कारण है कि वे कठिन व्रत जैसे निर्जल उपवास, फलाहार, मौन व्रत आदि आसानी से निभा लेती है। स्त्री की भावनात्मक शक्ति भी अधिक होती है। वह प्रेम, ममता और श्रद्धा से ईश्वर के प्रति समर्पित रहती है। नंबर 5, व्रत केवल स्त्रियों के लिए नहीं। उदाहरण, भगवान राम ने वनवास काल में अनेक व्रत किए। पांडवों ने द्रौपदी को बचाने के लिए कई व्रत किए। साईं बाबा, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस आदि पुरुष संतों ने आजीवन व्रतों का पालन किया। यह सब दर्शाते हैं कि व्रतों में लिंग का कोई बंधन नहीं है, बल्कि यह आस्था और संकल्प की बात है। नंबर 6, आधुनिक युग में पुरुषों का योगदान। आज के समय में अनेक पुरुष भी व्रत रखते हैं। वह कुछ पति अपनी पत्नियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखते हैं। कई युवक अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु सोमवार या एकादशी का उपवास करते हैं। कुछ लोग शनिवार को हनुमान जी या शनिदेव के लिए व्रत रखते हैं। यह इस बात का संकेत है कि धर्म और आस्था का क्षेत्र अब केवल स्त्रियों तक सीमित नहीं है। नंबर 7, व्रत का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व। व्रत केवल धार्मिक कर्म कांड नहीं है, इसका वैज्ञानिक आधार भी है। व्रत करने से शरीर को डिटॉक्स करने का अवसर मिलता है, मानसिक एकाग्रता बढ़ती है, आत्मसंयम और इच्छाओं पर नियंत्रण होता है। उपवास से पाचन क्रिया में सुधार होता है, इसलिए चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों के लिए व्रत लाभकारी होता है। नंबर 8, समाज में बदलाव की आवश्यकता। अब समय आ गया है कि यह सोच बदली जाए कि व्रत केवल स्त्रियों का काम है। धर्म सभी के लिए है और भक्ति लिंग नहीं देखती। अगर पति पत्नी दोनों मिलकर व्रत करे तो न केवल आध्यात्मिक लाभ बढ़ेगा, बल्कि आपसी प्रेम और समझ भी गहरी होगी। नंबर 9, व्रत केवल स्त्रियों का उत्तरदायित्व नहीं है, यह एक आध्यात्मिक साधना है जो पुरुषों के लिए भी उतनी ही आवश्यक है और उतनी ही उपयोगी है। पुरुषों का कम व्रत रखना एक सामाजिक व्यवस्था का परिणाम है, न कि धार्मिक नियम। धर्म ग्रंथों में
पुरुषों के व्रत करने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। आज आवश्यकता है इस बात को समझने की कि ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और भक्ति में स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं होता। इसलिए अगर कोई पुरुष व्रत नहीं रखता तो यह उसकी निजी स्थिति या सामाजिक सोच हो सकती है, परंतु यह मानना कि व्रत केवल स्त्रियों के लिए है, यह धारणा सही नहीं है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल भक्ति सागर त्रिदेव को जरूर सब्सक्राइब करें।